हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग दीपदान एकांकी का अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने समीक्षा पढ़ी थी और फिर पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण पढ़ा था। इसके पहले हमने इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले थे, क्योंकि वैसे मैं सबसे बाद में आपको देती हूँ, लेकिन कुछ डिमांड थी, उसकी वजह से किसी ने कहा था तो मैंने डाला था। तो आपके 3 टॉपिक इस पे हो चुके हैं दीपदान एकांकी पे। आज हम लोग दीपदान एकांकी के खलनायक जो कहे जाते हैं बनबीर सिंह, उनका चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। जितने भी हम टॉपिक आपको दे रहे हैं, इनके अंतर्गत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बनबीर कौन है या पन्ना कौन है, दीपदान के नायक कौन है, खलनायक कौन है, मतलब सारे प्रश्न आपके दिमाग में निश्चित होने चाहिए। आप स्टोरी ध्यान से सुनेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा। 101% कहीं से अलग से कहीं कुछ आएगा ही नहीं। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है ना? तो सभी कुछ है। या दीपदान एकांकी में जो उदय सिंह की उम्र कितनी है, जैसे 13 साल बताई है, या बनबीर सिंह की उम्र कितनी, 32 साल। ऐसे बहुत ही मतलब जो तुम सोच भी नहीं सकते हो आप कि इस तरह के प्रश्न देते हैं। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं अधिकतर। तो चलिए हम लोग बनबीर सिंह का अध्ययन करते हैं, चरित्र का अध्ययन करते हैं। बनबीर का चरित्र एकांकी में, जो दीपदान एकांकी है, उसमें एक खलनायक की है। आधुनिक एकांकी नाटकों के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी दीपदान में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया है। बनबीर के चरित्र से संबंधित विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम महत्वाकांक्षी, क्रूर, राजद्रोही, षड्यंत्रकारी, निर्दयी, कूटनीतिज्ञ, विश्वासघाती और विलासी। ये सब किसके विशेषताएं हैं? बनबीर के चरित्र चित्रण के, एक खलनायक के चरित्र की विशेषताएं हुई। तो सर्वप्रथम आप लीजिए महत्वाकांक्षी। बनबीर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। बनबीर कौन है? महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र। ये चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी आयु कितनी थी उस समय? 32 वर्ष की थी। वह संरक्षक के रूप में मिली सत्ता को पूर्ण रूप से पाना चाहता था और इसके लिए कठोर कदम उठाने में संकोच नहीं करता था। उसके बाद में दूसरा बिंदु है क्रूर। तो जो बनबीर एक षड्यंत्रकारी मानसिकता का क्रूर व्यक्ति था। रतन सिंह ने उदय सिंह की देखरेख के लिए बनबीर को रखा था, और देखरेख के लिए और राजकाज की देखरेख के लिए, और पन्ना को रखा था उदय सिंह की देखभाल के लिए, और वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। किंतु बनबीर उदय सिंह को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता है। ये उसकी क्रूरता का प्रमाण है, और वह बैठना ही नहीं चाहता है। वो उदय सिंह को मारने के लिए जाता है और धोखे से फिर वो चंदन को ही मार आता है, लेकिन वो समझता है कि वो उदय सिंह को मार दिया है। इस तरह से उसकी क्रूरता का ये एक प्रमाण है। दूसरा फिर तीसरा आता है आपका, जो तीसरा आपका आता है राजद्रोही। बनबीर राजद्रोही है। वह उदय सिंह के संरक्षक के रूप में, किंतु स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण संरक्षक के रूप में रखा गया, किंतु उसके स्वार्थी प्रवृत्ति होने के कारण वो राजद्रोह करता है। उदय सिंह को मारने के लिए षड्यंत्र रचता है। उसके बाद आपका आया
चौथा कौन सा है पॉइंट? षड्यंत्रकारी। तो बनबीर षड्यंत्रकारी षड्यंत्रकारी कठोर मानसिकता वाला व्यक्ति है। वह उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए मयूर कुंड में दीपदान महोत्सव का आयोजन करता है, षड्यंत्र रचता है मारने के लिए, किंतु दूरदर्शी पन्ना जो है पन्नाधाय वो उनको संदेह हो जाता है और वो उदय सिंह को बचा लेती हैं। फिर आपका क्या आता है? निर्दयी। पांचवा पॉइंट कौन सा है? निर्दयी। बनबीर एक निर्दयी हृदयहीन व्यक्ति है, जैसा आपने पढ़ा ही है। यही कारण है कि वो जब के संरक्षक के रूप में उदय सिंह के संरक्षक के रूप में रखा जाता है तो वह उदय सिंह की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठना चाहता है और वह इसके लिए मयूर कुंड में आयोजन करता है और चंदन को उदय सिंह जान करके मार भी देता, हत्या भी कर देता है। ये उसकी एक निर्दय होने का प्रमाण है। अब आपका आया कूटनीतिज्ञ। कौन सा पॉइंट है? छठा पॉइंट, कूटनीतिज्ञ। बनबीर अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए किसी भी नीति का प्रयोग करने को नहीं चूकता है। वो जितना नीचे गिर सकता है गिरता है, अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण होना चाहिए। वो कुंवर उदय सिंह की देखभाल के लिए रखा जाता है, किंतु उसकी देखभाल के लिए जो पन्ना रखी गई थी पन्नाधाय, उसको भी बहुत लालच देता है कि वो प्रलोभन देते हैं कि उदय सिंह को वो उन्हें दे दे, सौंप दे, क्योंकि वो उसका क्या करना चाहता था? हत्या करना चाहता था, किंतु जो पन्नाधाय हैं वो उनको नहीं देती हैं। सातवां बिंदु जो है विश्वासघाती और विलासी। बनबीर के चरित्र से संबंधित जो विशेषता है विश्वासघाती और विलासी। तो बनबीर एक विश्वासघाती और विलासी व्यक्ति है, हेडिंग से पता चल रहा है। वह विश्वासघात करके शासक बनना चाहता है। उसने न केवल अपने भाई की हत्या की, क्योंकि उदय सिंह की जब हत्या की थी, उदय सिंह की जगह चंदन की जब आयोजन किया था तो उसके पहले मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। उसके पहले जो है षड्यंत्र से ही उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। उसके बाद इसका नंबर लगाया था। तो उसने अपने भाई की हत्या नहीं की, बल्कि राज के उत्तराधिकारी की हत्या करने के लिए उतारू हो जाता है। किसके कारण? विलासता के कारण। अत्यंत विलासी है, इसीलिए उसने नाच गाना जो है एक आयोजन करता है नाच गाने का और शराब का तो आयोजन करता है। उस उत्सव में रावल की पुत्री सोना को भी पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने के लिए विवश करता है। ये उसकी विलासता का उदाहरण है। इस प्रकार तो बच्चों, इस प्रकार से बनबीर में खलनायक के सभी गुण विद्यमान हैं जो उसको खलनायक कहने के लिए काफ़ी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और आप जो है तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िए। ये दीपदान एकांकी की जो है आपका समाप्त हो चुका। इसके बाद हम अगला नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।